शायद इस चौक पे 500 से ज्यादा शूट हो चुके हैं। महाराजा ऑफ ग्वालियर, बीकानेर नरेश, निजाम हैदराबाद, झालर, राजपूत असेंबली, राजा ऑफ बिलासपुर, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ रेवा। मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ कैनवास का, जो रियलिस्टिक पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आगे भी इसमें दिखाने वाले हैं। हम गेट के अंदर की ओर मूव करेंगे। घूमते घूमते घुमक्कड़ी हमारी पहुंच चुकी है मंडावा की हवेलियों में, और मंडावा की गली में आपको ये जो गली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपने कई बॉलीवुड मूवीज में देखी होगी। रिसेंटली एक मूवी आई थी पीके फिल्म, जिसमें संजय दत्त आमिर खान को यहीं पकड़ता है जो बारात के पीछे घूमता है। इस हवेली का नाम है थड़िया हवेली, थलिया हवेली भी बोलते हैं, और इस चौक को पुष्कर चौक कहते हैं। मेरे पीछे जो ये आपको एक छोटा नीम का पेड़ दिख रहा है, जहाँ पे ठरकी छोकरो फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाने की शूटिंग हुई थी, जिसमें वो चौपाल सी लगती है, संजय दत्त डांस करते हैं, सब लोग डांस करते हैं। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 150 से 200 साल पुराने बर्तन, पुराने खिलौने, और ये थड़िया हवेली। चलिए। तो अब हम एक मंडावा की एक ऐसी मशहूर जगह आ गए हैं जिसको मिनी फिल्म सिटी भी कह सकते हैं। अच्छा। शायद इस चौक पे 500 से ज्यादा शूट हो चुके हैं, मूवीज, गाने, जिसको भी हम जो भी बोले। वर्तमान में इसका जो है स्थायित्व है वो थलिया परिवार के पास है, और पीछे ये लड़िया हवेली थी, करीब करीब 120 साल पहले बनी हुई थी। और अभी हम आप देखेंगे तो इस बोर्ड पे भी इन्होंने थलिया हवेली और पुष्कर चौक, इस चौक का भी नाम अब दे दिया। पुष्कर जी इनके फादर थे, जो भी काफी एंटिक का काम करते थे। तो अब आगे की ओर हम जैसे जैसे चलेंगे, देखिए थोड़ा सा ये ऑफ सीजन का टाइम है, मतलब अभी गर्मी बहुत है, तो जो भी रिनोवेशन का काम होता है, और ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई साहब खुद अपने हाथों से, मैं बोलूंगा उनको थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करें। जो भी रिनोवेशन है, इसको बोलते हैं बहुत ही महीन वर्क, एकदम धीरे धीरे अपने हाथों से काम किया जा रहा है, जिससे पेंटिंग कहीं से भी खराब ना हो। मतलब खुद मालिक ही रेनोवेशन में लगे। मतलब ये हमें सीखने की बात है कि बहुत ही, उसमें देखो आप पेंटिंग का जो हिस्सा सही है उसको वो कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। और रिनोवेशन करना साथ में दूसरी ओर जहां पे रिनोवेशन हो चुका है वहां पे रीपेंट किया जा रहा है। काफी मेहनत का काम है। भाई साहब कंटिन्यू बैठे हुए अपने स्केल और कलर से, सुंदर सुंदर कलर से रीपेंट कर रहे हैं, जो कि किया हुआ रीपेंट आपको शो भी हो रहा है। और फिगर वैसे के वैसे हैं, फिगर को वो कुछ भी चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। हम भाई साहब से बात करते हैं। नमस्ते भाई साहब, कहाँ से आप? जयपुर से निर्मल सिंह राजावत। आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 25 साल हो गए। तो आपके कोई पूर्वज भी ये काम करते थे? नहीं, मेरी फैमिली में मैं सिर्फ अकेला हूँ। क्यों सीखा? आपको इंटरेस्ट था इस चीज? मैंने फाइन आर्ट से डिग्री की हुई है, तो इस लाइन में मैं शुरू से रहा हूँ, बचपन से। करीब 10-15 साल से मैं स्टार्ट कर दिया था पेंटिंग। तो आप पुरानी हवेलियां रिस्टोर करते हैं या कोई नई होटल्स वगैरह बन रही हो वहाँ भी पेंट? नहीं, होटल्स में भी काम करते हैं, और पुराना जो भी रिनोवेशन का काम है वो भी करते हैं। और प्लस मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ कैनवास का, जो रियलिस्टिक पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ मैं। तो एग्जीबिशन में जाती है आपकी पेंटिंग फिर? यस। तो आपका क्या चार्ज रहता है? जैसे कोई हमारे व्यूअर कोई अपने घर के बाहर या कैसे करवाना चाहे तो क्या चार्ज रहता है नॉमिनल? देखो, इसमें क्या है कि जो हवेलियों का काम होता है, कुछ पुराना काम जो रिनोवेशन का रहता है, इसमें पर डे के हिसाब से भी होता है, और प्लस इसमें नया काम होता है तो वो स्क्वायर फीट में चलता है। तो पर डे में है जैसे 1200-1500, जैसा भी काम होता है ना, काम के ऊपर डिपेंड करता है काम कैसा करवाना है, उस हिसाब से चलता है। तो हम राजावत जी के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किसी को भी चाहिए तो आप एक बार इनसे जरूर संपर्क कीजिए। राजावत जी, थैंक यू। और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं हम। देखिए थोड़े दिनों पहले जब एक यात्रा हमने की थी, वहां मैंने एक मगरमच्छ दिखाया था, तो उस पे काफी लोगों ने कहा था ये चूहा है। मैं फिर शेखावाटी स्टाइल ऑफ देवी गंगा, आप देखेंगे, मैं इनको बोलूंगा थोड़ा सा वो जूम करके दिखाएं। ये यहाँ भी गंगा माता मगरमच्छ पे है, और इनके दोनों हाथों से गंगा की धारा बह रही है मटकों से। आप इनको जूम करके दिखाइए। तो शेखावाटी स्टाइल ऑफ गंगा, और इस हवेली की एक सबसे सुंदर पेंटिंग जो विवाह के पूर्व स्नान, आप इनसे सुंदर पेंटिंग्स में से तीसरा वाला जो ब्रैकेट है उसको दिखाने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म में बहुत ही संस्कार होते हैं। तो विवाह से पहले आजकल तो क्या एक नॉर्मल संस्कार रह गए, हल्दी लाई, थोड़ी सी लगाई और नहाने।
पुराने जमाने में लोग बताते हैं कि विवाह पूर्व उसको आराम से हल्दी से स्नान और साथ में दूध से स्नान कराया जाता था। तो ये कि दूल्हा है बना हुआ है, कोई भी कि राजकुमार या कोई सेठ जी का बेटा होगा जिसको विवाह पूर्व स्नान कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। नीचे एक बैंड है जो कि मार्च कर रहा है, आप देखेंगे ड्रम्स, और ये इंग्लिश मैन लग रहे हैं जो इस ड्रम को बजा रहे हैं और मार्च कर रहे हैं। कहते हैं मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी बोलते हैं दुनिया की। अगर ऐसी आर्ट गैलरी कहीं एग्जीबिशन लगे तो पता नहीं कितना ही खर्चा हो जाए। अगर आप मुफ्त में इनका मजा लेना चाहते हैं तो आप मंडावा आ सकते हैं। नॉमिनल इनकी फीस होती है जो उनकी देख रेख में लगती है, ये लेते हैं हवेली वाले। तो आप अगली बार जब भी मंडावा प्लान कर रहे हैं तो ये पुष्कर चौक और ये पुष्कर हवेली जरूर देखें। हम आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें आगे भी इसमें दिखाने वाले हैं। हम गेट के अंदर की ओर मूव करेंगे थोड़ा सा, तो एक बार फिर बहुत से मूवी पॉइंट आ चुके हैं। मैं बोल दूंगा इनको कि सबसे पहले इस दरवाजे की ओर ही फोकस करें। लारे सॉन्ग का मेन सीन एकदम यहीं से लिया गया है, वो आपको बाद में कंपेयर करके भाई साहब दिखाएंगे। और ये जो ऑयल लैंप है, देखिए मैं फिर दिखाता हूं आपको, भाई साहब को बोलूंगा मेन दरवाजे के पास, क्योंकि जनरल कोर्टयार्ड है, यहां पे अगर कुछ हो रहा है तो उसमें रोशनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सामने वाला बहुत ही सुंदर उस जमाने का एक क्या बोलेंगे इसको, मीटिंग रूम, और पीला कलर इस पे, जो कि चारों पिलर्स पे, उसके बाद 3 ग्रीन डोर्स। थोड़ा सा ऊपर की ओर से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे दोस्त है, हमारे साथ ही घूम रहे हैं, और एक हमारे दोस्त हैं, ये हमें फॉलो कर रहे हैं और हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो चलते रहिए, बने रहिए। तो आगे की ओर हम दिखाएंगे तिबारी स्क्रिप्ट का वही 3 दरवाजों का डोर। और अंदर की ओर ये छोटी सी आर्च बनी हुई है, ज्यादा बड़ी आर्च नहीं है। अंदर अगर आप आओगे तो एक छोटी सी आर्च बनी हुई है, उस आर्च को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आर्च, इसी आर्च पे, और ये मीटिंग रूम बना हुआ है, और जिसको जो चाहिए वो भी यहां मिलता है। भाई साहब भी कुछ सर्च करने लग गए हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मीटिंग रूम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना हुआ है। यहाँ ये दीवारों पे टांगने वाला हैंगर कितना अच्छा है, नए नए प्रकार के अलग अलग इसमें मछली की आकृति बनी है। इनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि टूरिस्ट अगर कोई आता है तो वो सारी चीजें नहीं ले जा सकता है। तो कोशिश वो ये करता है कि छोटी चीजें ले जाए, और ये सब पुरानी है, मतलब और ये सब पुरानी है। ये एंटीक के बहुत बड़े डीलर हैं शेखावाटी के। मैं इनके बारे में आपको बता दूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस डालूंगा। प्रेजेंटेशन किया हुआ है महाराजा ऑफ ग्वालियर, बीकानेर नरेश, निजाम हैदराबाद, झालर, राजपूत असेंबली, राजा ऑफ बिलासपुर, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ रेवा, कुमार बिंदेला, नवाब। तो ये उस जमाने में मीटिंग रूम था, तो हर कोई इन लोगों से मिलने में सक्षम नहीं था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके पोर्ट्रेट्स, ये जो पेंटिंग रूप में बनाए गए हैं, ये बहुत ही सुंदर है। और डेकोरेटिव फॉर्म में मैं बात करूं, नीचे पैटर्न और डेकोरेटिव फॉर्म में फूल बनाए हुए हैं, आप देखेंगे। छोटी छोटी ये विंडोज, जो काफी मूवीज की भी झलक है। आपको लास्ट में मूवी के चैप्टर को मैं लास्ट में रख रहा हूं। तो ये रूम, मीटिंग रूम, मेरे को शेखावाटी में सबसे सुंदर मीटिंग रूम्स में से लगता है। बट इसके अपोजिशन में भी फिर दिखाना चाहेंगे विदाउट पेंटेड एक गद्दी वाला रूम, वो मैं हम क्लोज से और दिखाएंगे आपको। भाई साहब को बोलूंगा वही 3 दरवाजों वाली स्क्रिप्ट को एक बार फिर दिखाने का प्रयास करें। देखना चाहेंगे, ये काफी पेंटिंग्स बनती हैं, अलग अलग आर्ट्स की पेंटिंग्स, अलग अलग पेपर्स पे। तो ये भी अवेलेबल है। हमारे जो भी दर्शक जिस चीज में भी इंटरेस्ट रखते हैं, शेखावाटी बिगेस्ट ओपन आर्ट गैलरी है, शेखावाटी मूवीज के लिए है, शेखावाटी प्री वेड के लिए है, शेखावाटी एड के लिए है, और शेखावाटी में क्या नहीं है वो आप कमेंट्स में जरूर बताना, बर्फ के अलावा। आइए, तो दूसरे मीटिंग रूम के अपोजिट साइड हम बैठे हुए हैं, और मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा 2 चीजें। जैसे ही इंट्रेंस होते हैं, ये एक चरखा, शायद लोगों को पता ही नहीं है, खाली गांधी जी का चरखा चरखा, अरे ये यूनिक चीज है शेखावाटी की। और चौकी पे चौकी, चौकी पे चौकी, चौकी। तो ये किस काम को मेहमान आता था उसी समय? हाँ, ये देखिए हर चीज अलग अलग। सबसे बड़ी चौकी थी खाना खिलाने के लिए, अच्छा। मेहमान को बैठाने। उसके बाद अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए। उसके बाद छोटी चौकी, अगर कोई छोटा है तो किसी को भी भोजन नीचे रख के खाने की इजाजत नहीं होती थी। भोजन को बहुत ही माना जाता है, आजकल हम हर जगह रख लेते हैं, उस जमाने में भोजन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बड़े बड़े तख्त जो कि अब मिलने बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज, किसी भी चीज को वो ऐसे नहीं छोड़ते थे। जैसे ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, जीना, तो इनको आप देखिए एलिफेंट ट्रंक, इसको पूरा एलिफेंट ट्रंक बना दिया ऊपर की ओर। फिर हम